अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 57 और टॉपिक है हमारा बडिंग। हमने मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम पढ़ रहे हैं बडिंग। और इसके अंदर हम सबसे पहले बडिंग की डेफिनेशन करेंगे, फिर बडिंग का जो प्रोसेस है उसको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डिटेल के साथ हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बडिंग। बडिंग का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है बर्ड से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज बर्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर अगर कोई स्मॉल आउट ग्रोथ बन जाए, उस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं बड। और उस बड के अंदर यह पोटेंशियल होता है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा सकती है। फिर बडिंग क्या है? बडिंग एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउट ग्रोथ बनाता है, फिर वो आउट ग्रोथ जो होती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाती है। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। बुक से रीड कर लेते हैं जी। व्हाट इज बडिंग? बडिंग इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच a small outgrowth is formed and a bud as a bud के तौर पे एक बन जाएगी and nucleus divided and one nucleus go into the bud. After it bud develop into a new organism, this process is called budding. दोबारा से एक ऐसा प्रोसेस है एसेक्सुअल प्रोडक्शन जिसमें बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है और उस आउटग्रोथ के बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियस उस बर्ड के अंदर चला जाता है और फिर वो बर्ड एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाती है। वो बर्ड डीअटैच भी हो सकती है, इट्स मीन अलग हो सकती है, सेपरेट हो सकती है, या वहां पर परमानेंटली वो अटैच भी रह सकती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्पॉन्जेस के अंदर होता है। तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड मे बी सेपरेट और मे बी अटैच विद द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। सेपरेट भी हो सकती है, अटैच भी रह सकती है। सेपरेट की बात करें जैसे कि हमारे पास है यीस्ट के अंदर यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे हमारे पास हाइड्रा, इनके अंदर अलग हो जाती है। जबकि क्लास हम अगर बात करें स्पॉन्जेस की, ये एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो आउट ग्रोथ होती है वो सेपरेट नहीं होती है और वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कॉलोनियल टाइप की बॉडी टाइप है। नेक्स्ट है जी बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर यानी जो यीस्ट है एक यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी जितनी भी फंजाई हैं सारी के सारी मल्टी सेलुलर है, सिर्फ यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट के अंदर जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो बडिंग। ये हमारे पास एक यीस्ट की डायग्राम है और ये यूकैरियोटिक है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो कि काइटिन की बनी होती है फंजाई के अंदर। तो क्लास सबसे पहले क्या बनती है? आउटग्रोथ, और इसको हम क्या कहते हैं? बड। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद दूसरा स्टेज क्या होती है? न्यूक्लियस की डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या होता है? न्यूक्लियस एक मूव करके इसके अंदर चला जाता है, यहां मैंने एरो साइन किया है, और एक वही रह जाता है। और इसके बाद फिर एक जो अलग हुई है ये न्यू यीस्ट के अंदर डेवलप हो जाएगी और इस तरह से बर्ड एक से ज्यादा भी बन सकती हैं। दिस इज कॉल्ड द बडिंग इन यीस्ट। प्रोसेस को डिटेल के साथ देख लेते हैं क्लास। द यीस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस। A small outgrowth as a bud is formed on one side of the cell. यानी एक स्मॉल आउटग्रोथ बन जाएगी on one side of the cell. Then nucleus divided. फिर न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड होगा
एंड वन न्यूक्लियस गो इनटू द बड, और एक न्यूक्लियस बड के अंदर चला जाएगा जैसे कि यहां मैंने दिखाया है। उसके बाद क्या होगा, पेरेंट सेल में फॉर्म मोर देन वन बड एट अ टाइम। पेरेंट सेल जो है वो एक टाइम में एक से ज्यादा भी बड बना सकती है। द ईच बड डिवेल्प्ड एंड इनलार्ज एंड डिवेल्प द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं। क्लियर? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बडिंग इन यीस्ट। उसके बाद बड में बी सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, अलग भी हो सकती है इन केस ऑफ हाइड्रा, इन केस ऑफ यीस्ट, और अटैच भी रह सकती है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। इन सम केसेस बड नेवर सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, फ्रॉम पेरेंट बॉडी से अटैच नहीं होगी। उसके बाद है एज अ सेक्सुअल कॉलोनियल इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस। मैं बार बार स्पॉन्जेस की बात कर रहा हूं, वो लास्ट में हम रीड करेंगे। नेक्स्ट है जी बडिंग इन एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल, जैसे कि हमारे पास हाइड्रा है, हमारे पास स्पॉन्जेस हैं, इनके अंदर जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो बडिंग होता है। जैसे कि एनिमल्स फॉर एग्जांपल कोरल्स, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस में रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अच्छा जी, उसके बाद है जी बडिंग इन हाइड्रा। ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म की डायग्राम बनी है, इसकी बॉडी सैक लाइक बॉडी होती है। ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये टेंटिकल्स कहलाते हैं, जो कि क्या प्रे को कैप्चर करने के लिए होते हैं, और ये बॉडी कैविटी है, सिंगल ओपनिंग होती है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा जी, इसकी बॉडी के ऊपर आप देखें यहां पर नॉर्मल हाइड्रा है, यहां अगर आप हाइड्रा को देखें तो स्मॉल आउटग्रोथ बन चुकी है। फिर यही आउटग्रोथ आगे देखें तो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गई है, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म आगे डिटैच हो गया है, अलग हो चुका है। तो क्लास, अ बड इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी बाय माइटोसिस। दिस बड मे बी इनलार्ज्ड बाय फॉर्मिंग न्यू सेल्स। It then detach from the parent body and grows into the new organism. This is a process of budding in Hydra. Hydra is the type of animal which belong to Cnidarian. ये एक सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे Cnidarian। ये उस क्लास जो है फाइलम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद लास्ट में है जी कोरल्स। ये समंदर के अंदर नीचे तह के अंदर जाली तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कोरल्स कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जो आउटग्रोथ बनती है वो कभी डिटैच होती ही नहीं है, और डिटैच नहीं होती तो इस वजह से वो कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इन कोरल्स द बड डू नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड कोरल फॉर्म बिग कॉलोनीज। कोरल्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, दे फॉर्म बिग कॉलोनीज। नेक्स्ट है जी बिकॉज द बर्ड डिवेल्प इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिमेनिंग अटैच विद द पेरेंट बॉडी, और वो पेरेंट बॉडी से अटैच रहते हैं। तो ये हमारे पास है बर्डिंग इन कोरल, इसमें कॉलोनियल टाइप की ऑर्गेनिज्म। बाकी हमारे पास हाइड्रा की बात करें, अगर हम यीस्ट की बात करें तो उनमें जो बर्ड होता है वो डी अटैच हो जाता है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनुअल पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। आपने क्लासेस की डायग्राम प्लस इसकी हेडिंग्स अच्छी तरह से याद करनी है। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।